हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल सके। जो लोग सी टेट एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सीडीपी की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से, तो वहाँ पर जा कर के वो क्लासेस अपनी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज लगातार क्लासेस चल रही हैं और बहुत जल्द हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लेकर के उसमें आने वाले हैं। आपके एमसीक्यू लेके आने वाले हैं। सीडीपी हो, चाहे वो हिंदी हो या फिर हिंदी पेडालॉजी हो, और टॉपिक वाइज भी आपकी जो एमसीक्यूज़ होंगे वो होंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे। ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को यूट्यूब पर करवाई जाएगी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 में प्रयोगशाला शिक्षक के बारे में। ये मध्य प्रदेश का राजपत्र है आप लोगों का 26 फरवरी 2024 का। इसमें कितने पद खाली हैं और इन पदों को कब तक भरा जाना है, जो कि मध्य प्रदेश राजपत्र में दिया हुआ कि कब तक भरे जाएंगे ये पद, ये चीज़ भी दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पद कितने हैं, उसके बाद बात करेंगे कि ये जो पद हैं, क्या जो एमपी टेट 2020 वर्ग 3 का हुआ था, 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, क्या इसी रिजल्ट से ये सारे पद भरे जाएंगे या फिर अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक आपको पता है अभी हाई कोर्ट का जो आप लोगों का आदेश आया था, ऑर्डर आया था कि 2 महीने के अंदर या तो भर्ती कीजिए प्रयोगशाला शिक्षक की या फिर कोई रीज़न दीजिए कि आप क्यों नहीं कर सकते। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी कि जो प्रयोगशाला का जो रोस्टर है ऑलरेडी जारी हो चुका है, लेकिन भर्ती नहीं की गई है। अब डिपार्टमेंट क्या जवाब देता है या फिर उस भर्ती को स्टार्ट करते हैं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो प्रयोगशाला शिक्षक के जो पद है उनकी जानकारी इसमें दी गई है। कब तक आपको इन पदों को भरना है ये भी आपको इसी मध्य प्रदेश राजपत्र में दिखा देगा। यहाँ पर आपको देखना है, ये है दिव्यांग जनों के लिए चिन्हांकित पदों की जानकारी। जनजातीय कार्य विभाग क्या है? जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विभाग है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो प्रयोगशाला शिक्षक के पद हैं वो कितने हैं और कब तक भरे जाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी वैकेंसी दी गई हैं, रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी, तो यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है 30/12/2024 तक, यानी कि इस साल इनकी भर्ती हो जाएगी जो भी ये रिक्त पद दिए गए हैं। तो क्या डिपार्टमेंट फिर से एग्ज़ाम यानी कि टेट करवाने के मूड में है या फिर इसी जो आपका एमपी टेट वर्ग 3 का 2020 यानी कि एग्ज़ाम आपका 22 में हुआ है, उसी रिजल्ट से इसकी भर्ती करने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों ने कदम नहीं उठाए, आप लोगों ने कोशिश नहीं करी, तो हो सकता है कि ये सारे जो पद हैं नई भर्ती में ऐड कर दिए जाएं। लेकिन अगर आप लोग कोशिश करेंगे, जा कर के मिलेंगे, बात रखेंगे, तो हो सकता है कि आपकी जो भर्ती है प्रयोगशाला शिक्षक की, ये आपके एमपी टेट वर्ग 3 2020 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाए। अब यहाँ पर देखते हैं प्रयोगशाला शिक्षक के आपके पद कितने हैं। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षक खेल कूद के टोटल पद आपके मान लीजिए 974 है। सीधी भर्ती से आपके 321 पद भरे जा चुके हैं। रिक्त पद कितने हैं? 653 अभी रिक्त पद है यहाँ पर। संगीत शिक्षक के 46 रिक्त पद हैं। प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो 2284 पद प्राथमिक शिक्षक के पद हैं यहाँ पर खाली हैं। तो समझ पा रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा, जो 2284 प्राथमिक शिक्षक के पद खाली हैं, साथ में 1696 आपके प्रयोगशाला शिक्षक के पद हैं।
कितने 1696। तो इन पदों की भर्ती आपकी होना चाहिए और उन्होंने डेट भी मेंशन की हुई है कि दिसंबर 2024 तक ये पद जो हैं भर लिए जाएंगे। जो आपका ESB का कैलेंडर है उसमें आपके न्यू एग्जाम की बात करें, चयन परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए चयन परीक्षा तो होने वाली है आपकी अगस्त में, लेकिन उसमें जो चयन परीक्षा होने वाली है तो वर्ग 3 के जितने भी पद हैं उसमें आपके खेल कूद के हैं, संगीत के हैं, लेकिन प्रयोगशाला शिक्षक का ना ही टेट एग्जाम हुआ था और ना ही होने वाला है। तो मैक्सिमम चांस है कि आपके ये जो सारे पद हैं 2284 प्राथमिक शिक्षक के और 1696 पद आपके प्रयोगशाला शिक्षक के, ये सभी पद आपके जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे जो MP टेट वर्ग 3 2020 के थ्रू। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आप लोगों को डिपार्टमेंट से मिलना होगा, डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं उनसे मिलना होगा, उन तक बात रखनी होगी। अब देखिए, अगर जिस हिसाब से इन्होंने मध्य प्रदेश राजपत्र में दिया हुआ है कि ये आपके दिसंबर 2024 तक भर्ती कर ली जाएगी, इस बेस पर अगर हम समझें तो फिर से टेट एग्जाम होना और उसके बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट होना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। अगर इस टाइम टेबल के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल आपके MP टेट वर्ग 3 के जो पद होंगे प्रयोगशाला शिक्षक और वर्ग 3 जो शिक्षा वाले हैं वो सभी पद आपके MP टेट वर्ग 3 2020 रिजल्ट के हिसाब से ही भरे जाना चाहिए। बस उसके लिए आप लोगों को कांटेक्ट करना होगा, डिपार्टमेंट से, मंत्रियों से बात रखनी होगी, क्योंकि अगर इन्होंने 2024 तक भरे पद तो उनको इसी रिजल्ट से ही भरना होगा, क्योंकि फिर से टेट एग्जाम कंडक्ट करवाना, फिर सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करवाना, इसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करना, तो इतनी जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको उच्च माध्यमिक के भी पद दिए हुए हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले हैं, और माध्यमिक के पद भी दिए हुए हैं। इन सबको भी 24 तक भरना है। तो आपको पता है कि अगस्त में आपका क्या है, अगस्त में सिलेक्शन टेस्ट है वर्ग 2 का, और वर्ग 1 की काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी कब, इलेक्शन के बाद। तो ये वर्ग 1 और वर्ग 2 तो आपके दिसंबर 2024 तक भर्ती हो जाएगी। बची वर्ग 3 की, तो देखिए वर्ग 3 का भी फिर से टेट हो, सिलेक्शन टेस्ट हो, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आपके जो वर्ग 3 के पद होंगे ये इसी रिजल्ट से भरने के ज़्यादा चांसेस है। बस शर्ते आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। यहाँ कोई आंदोलन नहीं, बस मिलना जुलना होगा, बातें रखनी होगी कि इतने पद खाली हैं, इसका रोस्टर भी जारी हो चुका है। ये जानकारी क्या है, जब आप वहाँ दोगे तो हो सकता है कि आपकी भर्ती इसी रिजल्ट से हो जाए, और मैक्सिमम चांसेस भी हैं। तो जो ये चीज़ें हैं कि आप लोगों की जो आने वाली भर्ती है वो नई भर्ती की जाएगी, बिल्कुल पॉसिबल है, नई भर्ती कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने दिया है कि आपका 31 दिसंबर 2024 तक ये भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी, मतलब पद भर लिए जाएंगे, तो फिर वर्ग 3 में इतना पॉसिबल है नहीं। वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए ऑलरेडी सिलेक्शन टेस्ट हो चुके हैं, वर्ग 1 का रिजल्ट आ चुका है, वर्ग 2 का आपका अगस्त में होने वाला है, ठीक है। लेकिन वर्ग 3 के लिए फिर से टेट होना पॉसिबल नहीं है, फिर सिलेक्शन टेस्ट होना वो भी पॉसिबल नहीं है कि आप इतने दिनों में ही पूरी प्रक्रिया पूरी कर लें, ठीक है। तो अगर आपने कोशिश की तो 100% आप लोगों की ये भर्ती जो आपके इसमें दी हुई है, यानी कि जनजाति विभाग में कितने पद बताए थे मैंने आप लोगों को, 2200 कुछ थे आपके प्राथमिक शिक्षक के जो खाली हैं, 2284 और 1696, 2284 प्लस 1696 पद। इन पदों की भर्ती आपकी किसमें होने वाली है, वर्ग 3 की, और ये इसी रिजल्ट से होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा, हम वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए अलग से एक वीडियो प्रॉपर बना लेंगे, उसमें सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर बात की थी प्रयोगशाला शिक्षक की, और जो आपके शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके भी पद आपके रिक्त हैं, जिनको दिसंबर 2024 तक भरा जाने का मध्य प्रदेश राजपत्र में कहा गया है। तो चलिए, कोई भी अपडेट होगी
एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 से रिलेटेड, सी टेट से रिलेटेड, किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी, कब आपके आवेदन हो रहे हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड A to Z जानकारी मिलती है। और क्लासेस तो लगातार चल ही रही हैं आप लोगों की। CDP के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। EVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी प्लेलिस्ट में जाके देखिए ना, आपको तो सीटेट का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। डेली क्लासेस भी चल रही हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस भी आपकी आ रही हैं। तो चलिए कोशिश करिए, जो लोग भोपाल में हैं, 1-2 लोग वहाँ रुके हुए हैं, तो वो लोग मिलते रहें, बात करते रहें, क्योंकि अगर इन्हें दिसंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है तो आपके जो दोनों पद हैं, प्राथमिक शिक्षक के और प्रयोगशाला शिक्षक के, वो वर्ग 3 के इसी रिजल्ट के थ्रू इनको पद भरने होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा।